सोचिए जरा, आईपीएल का वो फाइनल मैच जिसे देखने का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो असल में सिर्फ एक खेल ना हो, बल्कि मौत का एक बुलावा हो। आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी की पर्दे खोलने वाले हैं, जहां हर एक गेंद के साथ एक जिंदगी दांव पर लगी थी। ये लाइनें जो स्क्रीन पर हैं, ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक चेतावनी है। साफ साफ चेतावनी। ये हमें बताती हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां हार का मतलब सिर्फ मैच हारना नहीं बल्कि अपनी जान गंवाना है। तो कहानी हमें लेकर चलती है एक वीरान सुनसान घर में, जहां 3 मेहमानों का स्वागत करने के लिए कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक बहुत गहरा पुराना राज इंतजार कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के 3 किरदारों से, आस्था, कल्पना और पीयूष। एक है समझदार और बहादुर बड़ी बहन आस्था, दूसरी उसकी छोटी बहन कल्पना जो हर वक्त अपने फोन से चिपकी रहती है, और तीसरा है पीयूष, उनका क्रिकेट का दीवाना कजिन जिसने अपनी टीम की पीली जर्सी भी पहन रखी है। इन तीनों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी यही आदतें जल्द ही उनके बचने या मरने का कारण बनने वाली हैं। तो होता ये है कि पीयूष, जिसे आईपीएल फाइनल देखने की बहुत जल्दी है, उसका जुनून उसे एक धूल भरी चादर के नीचे छिपे हुए पुराने डब्बे जैसे टीवी तक ले जाता है। उसे क्या पता था कि वो सिर्फ एक टीवी को नहीं बल्कि मौत के दरवाजे को खोल रहा है। और तभी गांव की एक लड़की कविता की ये चेतावनी हवा में गूंजती है। यहाँ का टीवी वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। मतलब साफ था, ये कोई मामूली टीवी नहीं था। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसका अपना एक खतरनाक इरादा था। और जैसे ही वो टीवी ऑन होता है ना, वो कमरा अब एक साधारण घर नहीं रहता, वो एक जानलेवा स्टेडियम में बदल जाता है। खेल शुरू हो चुका था, लेकिन इस खेल के नियम किसी इंसान ने नहीं बनाए थे। स्क्रीन पर जो मैच चल रहा था वो बहुत अजीब था। पिच की घास हरी नहीं बल्कि फीकी धूसर थी। खिलाड़ियों की जर्सी पर कोई नाम नहीं था, और जो दर्शक थे वो बिल्कुल चुप पत्थर की मूर्तियों जैसे बैठे थे। और वो गेंदबाज, एक लंबा सा गेंदबाज जिसका चेहरा हमेशा परछाई में छिपा रहता था। ये कोई आम मैच तो बिल्कुल नहीं था। और फिर स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा सच सामने आता है जो सबकी रूह कंपा देता है। साफ साफ लिखा था, विकेट बराबर है जिंदगी। मतलब हर गिरने वाला विकेट सिर्फ एक पॉइंट नहीं था बल्कि किसी इंसान की मौत का ऐलान था। और ये सिर्फ लिखी हुई बात नहीं थी। जैसे ही स्क्रीन पर उस रहस्यमयी गेंदबाज ने एक विकेट लिया, ठीक उसी वक्त रसोई में एक मिट्टी का घड़ा अपने आप टूटकर बिखर गया और उसके अंदर से निकली एक क्रिकेट बॉल। और तभी कविता भागती हुई खबर लाती है कि विकेट गिरते ही उसके चाचा की मौत हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस श्राप का पहला खौफनाक सबूत था। अब खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। टीवी स्क्रीन पर अगला निशाना साफ साफ लिखा आया, घर नंबर 4, यानी उनका अपना घर। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो टीवी बिना बिजली के चल रहा था, उसका प्लग तक नहीं लगा था। अब वो कहाँ जाते, किससे मदद मांगते? जब डर और बेबसी अपनी हद पार कर जाती है, तब हिम्मत जन्म लेती है। अब ये तीनों किरदार शिकार बने रहने से इनकार कर देते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो इस भूत के खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आस्था को अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिलती है, और उसमें छिपा था एक भयानक सच। ये श्राप सालों पहले हुए एक बहुत बड़े अन्याय की वजह से था। बात 1983 की है, जब उसके दादाजी ने अंपायर के तौर पर एक गलत फैसला दिया था। उस हार का दोषी आयुष नाम के एक खिलाड़ी को ठहराया गया, और गुस्साए गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। तो ये श्राप बदला लेने के लिए नहीं बल्कि न्याय पाने के लिए था। वो न्याय जो उस दिन आयुष से छीन लिया गया था। उसी डायरी के एक पन्ने पर उन्हें उम्मीद की एक किरण मिलती है। उसमें लिखा था, खेल तभी रुकता है जब अंपायर अपना फैसला बदल दे। अब उन्हें समझ आया, उन्हें खेल को जीतना नहीं है बल्कि उस पुरानी गलती को ठीक करना है। तो अब ये लड़ाई थी भूत के बदले और आस्था के न्याय के बीच। एक तरफ था मौत के जरिए इंसाफ, और दूसरी तरफ थी खेल को सुधार कर इंसाफ करने की कोशिश। आस्था को ये एहसास हो जाता है कि उसे अपने दादाजी की गलती सुधारनी होगी और इस शापित खेल की नई अंपायर बनना होगा। और फिर आस्था अपने दादाजी का पुराना क्रिकेट बैट उठाती है। उस वक्त उसके हाथ में सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था,
बल्कि उनके परिवार की विरासत और वो जिम्मेदारी थी। अब वो एक डरी हुई लड़की नहीं बल्कि एक रक्षक थी, जो स्क्रीन पर मौजूद उस भूत का सामना करने को तैयार थी। और फिर पूरे हिम्मत के साथ एक मजबूत आवाज में वो ऐलान करती है, मैं इसे नो बॉल घोषित करती हूँ। इस एक वाक्य के साथ वो सिर्फ एक गेंद को नहीं बल्कि उस पूरे श्राप को चुनौती दे रही थी। और ये सुनते ही अचानक टीवी बंद हो जाता है, अंधेरा छट जाता है और बाहर सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। सबको लगता है कि बुरा सपना खत्म हो गया है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? अगली सुबह जैसे ही वो गांव से दूर निकल रहे होते हैं, पीयूष के टैबलेट पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है। खराब मौसम के कारण असली आईपीएल फाइनल तो रद्द कर दिया गया था। ये सुनते ही एक ठंडा डर उनकी रीढ़ में दौड़ जाता है। अगर असली मैच कभी हुआ ही नहीं था, तो उन्होंने रात भर क्या देखा था? और ठीक तभी कल्पना के फोन में सिग्नल आता है और वो बज उठता है। एक वीडियो मैसेज आया था, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम निशान नहीं था। वो पुराना भयानक श्राप अब उनकी जेब में था, उनकी अपनी स्क्रीन पर। वीडियो प्ले होता है और वही भुताहा आवाज गूंजती है, अगला ओवर अभी बाकी है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, फोन के वीडियो में दिखाई देता है कि उनकी कार की पिछली सीट से एक कंकाल का हाथ क्रिकेट की गेंद लिए धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। उन्होंने घर तो छोड़ दिया था, लेकिन खेल अभी भी उनके साथ था, और इस बार भागने की कोई जगह नहीं थी।